हम फीलिंग, थॉट्स, इमेजेस, सेंसेशंस के अनुभवों के चूज़र नहीं हैं। हम चूज़ नहीं कर सकते हैं। ना थॉट को, ना सेंसेशन को, ना फीलिंग को। उसके कंटेंट, मतलब जो वो कहानी बोल रहे हैं या जो भाव है, उनका हम चूज़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही पता चलता है कि हम यह थॉट्स चूज़ नहीं कर सकते हैं, तो एक्चुअल में हम थॉट की गुलामी से मुक्त हो जाती है आत्मा। आज आत्मा अपने थॉट की गुलाम क्यों है? क्योंकि सोचती है कि मैंने यह थॉट क्रिएट किया है। इसका भाव भी मैंने ही क्रिएट किया है। तो मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, खराब है तो मैं खराब हूँ। अगर यह भाव, थॉट्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा अच्छा और बुरापन, मेरा अस्तित्व, पर जैसे ही मुझे पता चलता है कि यह एक फिक्स स्क्रिप्ट है, हम कुछ भी चूज़ नहीं कर सकते हैं, यह अनायास ही आते हैं। और अगर हमारा इंटरेस्ट इसको नहीं मिलता है, आत्मा का इंटरेस्ट नहीं है मिलता, तो इन थॉट्स, चेंजिंग सेंसेशंस को, कर्मेंद्रियों के अनुभव को, तो वह मर्ज हो जाते हैं। पर जैसे ही उन्हें हमारा इंटरेस्ट मिलता है, आत्मा का इंटरेस्ट, इन संकल्पों को, इन फीलिंग को इंटरेस्ट मिलता है, तो वह थॉट्स मास्टर हो जाते हैं और आत्मा गुलाम। इन कर्मेंद्रियों को यह पता हो, मैं इसको चूज़ नहीं कर रही हूँ, यह भी मन बुद्धि को चाहिए। चूज़र और क्रिएटर आत्मा नहीं है।
क्रिएटर का अर्थ ही है उस थॉट को जन्म देना, उस फीलिंग को जन्म देना, उस संकल्प संस्कारों अनुसार आते हैं। लेकिन आत्मा की दृष्टि में तीसरा नेत्र अपने तरफ और परमात्मा के तरफ हो तो इसके इफेक्ट से मुक्त है। यही जीवन मुक्त स्थिति है। तीसरा नेत्र यानी इन सभी अच्छे बुरे की मैं ना तो चूज़र हूँ ना तो मैं यूज़र हूँ। यूज़ करने के लिए भी मैंने अपने सत्य में बाबा के साथ और बाबा का दिया हुआ संकल्प बाबा के ही सेवा में यूज करना है। ना कि अपने सेल्फ पर्सन के आइडेंटिटी के प्रति वह पर्सन सेल्फ के प्रति यूज हो रहा है। तो जैसे आत्मा सूक्ष्म में गुलाम है। इसीलिए मुझे अपने अस्तित्व की पहचान होती है। मैं सदा परमात्मा के साथ कंबाइंड, बाकी यहाँ डिटैच और साक्षी। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा सृष्टि के चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ युग संगम युग है। इस संगम युग पर ही इस धरा पर आकर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, हम बच्चों को सर्वोत्तम बनाने के लिए। तो यह सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, कहता बाबा। बच्चे, मैं तुमको ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ, इस पढ़ाई से आप नर से नारायण बनते हो। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? उत्तर है, तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम बच्चे जानते हो, इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते हैं? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं हैं। परमात्मा पिता हम बच्चों को इतना धैर्य, साहस और हिम्मत दिलाते हैं कि बच्चे, परवाहती पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की आपको पाना था। उस परमात्मा को, जब परमात्मा को पाना अर्थात ही सारे सृष्टि को त्याग करना,
अर्थात सारे सृष्टि के संबंध से अपने आप को मुक्त करना, अपने मन और बुद्धि संस्कार, अपने कर्मेंद्रियों से अपने आप को मुक्त करना, अपने निज रूप में आना। जब आप अपने निज रूप में आ गए, मुझे अपना साथी बना लिया, तो बच्चे आप इस सत्य को भी जानते हो कि यह सृष्टि नाटक है और इस नाटक में हर आत्मा का अपना पार्ट है। तो बाबा कहता हर सीन में आपको साक्षी होकर अचल अड़ल अवस्था में रहना है। कभी भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। बख्तावर के बच्चे कभी रोते नहीं, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, ज्ञान के संस्कार भरना है, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। जितना परमात्मा की याद है उतना जैसे ज्ञान तलवार को जोहर मिलता है, अर्थात वह ओजस तेजस होती है, तो सहज ही पुराने संस्कारों से जैसे हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे यह पुराने संस्कारों से त्याग करने के लिए, ज्ञान तलवार में विकारों को जीतने के लिए ज्ञान और योग का जोहर चाहिए, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। परमात्मा का मिलना अर्थात सारे सृष्टि का भाग्य, सृष्टि का पिता मेरे सामने आया है तो सारे सृष्टि का भाग्य जैसे उसकी वह चाबी है, तो इसी खुशी में रहना है। बच्चे अगर कोई शरीर भी छोड़ता है तो भी आपको आंसू नहीं आना चाहिए, क्योंकि वह कपड़ा पुराना छोड़कर नया कपड़ा लिया है। यह सत्य अनुभव आप बच्चों को है, इसीलिए किसी बात में चिंता नहीं करो, कहता बाबा। वरदान है कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकेंड के पेपर में पास होने वाले पास विथ ऑनर भव। बाबा कहता अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। जितना हंगामा उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो, इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकेंड में विस्तार से सार में चले जाए, 1 सेकेंड में सार से विस्तार में आ जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं, और यही अभ्यास अंतिम 1 सेकेंड के पेपर में पास विथ ऑनर बना देता है। बाबा कहता बच्चे यह अभ्यास अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से परे हो जाना, अभी अभी व्यक्त में आना और अभी अभी व्यक्त से परे हो जाना, इसके लिए समेटने की शक्ति की अति आवश्यकता है। 1 सेकेंड में सार में आना, 1 सेकेंड में विस्तार में चले जाना, तो कंट्रोलिंग पावर चाहिए, और जो अभी कंट्रोलिंग पावर में है वही कल विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बाबा कहता बच्चे इसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता है। सेकेंड में आना, सेकेंड में परे हो जाना, तभी आप पास विथ ऑनर बन सकते हो। स्लोगन है वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहता जैसे 60 वर्ष की उम्र होती है तो सभी अनुभवों का जैसे वो खजाना होते हैं, तो जितना उम्र बढ़ती है तो अनुभवों को अपने जीवन में अभी के समय उतारना है। यहाँ बचपना नहीं दिखाना है, कहता बाबा। अभी बचपन के खेल समाप्त हुए, कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।
फूल बरसाओ, मेरे माधव के रूहानी आगमन में आत्मा प्रेम का मोर बन झूम उठे इस अनोखे मिलन में। मन का उपवन बंजर था पहले, अज्ञान की थी धूल, ज्ञान की बूंदें पाकर अब हर संकल्प बना है फूल। बहारों फूल बरसाओ, इसने जन्म की खुशी में मनाए हर घड़ी को नई चेतना की ज्योति में। स्मृति सुगंध से महके हर कोना, हर श्वास बने उपहार, बाबा की याद रूपी लहर से उमड़ता है प्रेम संसार। बहारों फूल बरसाओ, आत्मा की बेड़ियां हट गई, खुशियों का जश्न मनाओ, अब रूह आजाद हो गई। संगम का ये मौसम प्यारा, हर आत्मा बनती दिव्य सितारा, मिलन की ये रूहानी बहार भर दे जीवन में उजियारा। बहारों फूल बरसाओ, आज मैंने प्रभु को पाया, इंतजार की घड़ी मिट गई, मिलन का पर्व सज गया।